सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सिचुएशन आपको बताना चाहेंगे। मामूल के मुताबिक सब ठीक है। कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग हमें फोन कॉल कर रहे हैं कि जनाब 18 तारीख को कुछ होने वाला है, 19 को होने वाला है। इन सब अफवाहों पे बिल्कुल भी यकीन मत करें। कई सारे हमें बुजुर्ग लोगों की फोन कॉल्स आ रही हैं। और वहीं दूसरी बड़ी खबर मैं आपको स्कूल्स के हवाले से देना चाहूंगा। जो स्कूल्स ओपन है वो मामूल के मुताबिक तो वैसे ही रहेंगे जैसे चल रहा है निजाम, लेकिन जो स्कूल्स बंद हैं उन स्कूल्स को 19 तारीख को जो है वो ओपन कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी कि जो जम्मू डिवीजन से एक ऑर्डर जारी हुआ है और ये ऑर्डर स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी किया गया है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो स्कूल्स ओपन हैं, जो अपने कंटिन्यू रूटीन में एज पर डेली रूटीन जो स्कूल्स हर रोज ओपन रहते हैं वो तो ओपन रहेंगे। जैसे आज थे, आज से एक दिन पहले थे, या कल जो स्कूल्स ओपन है वो ओपन रहेंगे। बट जो स्कूल्स बंद हैं, जिनके लिए ऑर्डर जारी हुआ था कि ये स्कूल्स बंद हैं फिलहाल प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर, उन स्कूलों को 19 तारीख को ओपन कर दिया जाएगा। आज डेट कौन सी है? आज 15 तारीख है, थर्सडे है। 16 तारीख फ्राइडे, 17 तारीख सैटरडे, 18 तारीख संडे और 19 तारीख आती है मंडे, यानी कि सोमवार के रोज से उन स्कूलों को खोल दिया जाएगा। कौन से स्कूल? वो स्कूल्स जो फिलहाल बंद किए हुए हैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर के ऊपर। दूसरी, लगातार हमें फोन कॉल्स आ रही थी कि जनाब सिचुएशन कैसी है, हालात क्या रहेंगे, आगे क्या रहेगा। हालात ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन नॉर्मल है। बीती 2-3 दिन से जो है वो बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल रही है। कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ है, कोई ड्रोन एक्टिविटी नजर नहीं आई है। स्कूल्स ओपन है, कॉलेजेस ओपन है। मामूल के मुताबिक लोगों की जो जिंदगी है वो पटरी पे वापस लौट चुकी है। कारोबार शुरू हो चुका है। किसी भी अफवाह पे यकीन न करें, बिलखसूस जो अफवाहें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिस अफवाह में बताया जाता है फलां डेट को ये होगा, फलां डेट को वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सब फेक है। ये सब एक यानी कि मैं आपको कहूंगा कि एक फेक तरीके से आप लोगों के बीच में सिचुएशन को पैनिक करने के लिए ये सब किया जाता है। दो चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल डायरेक्टली मैंने बात की। एक तो स्कूल्स का मैंने आपको बता दिया कि 19 तारीख को ओपन होंगे। जो स्कूल्स बंद है, जो बॉर्डर के इलाकों के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें स्ट्रिक्टली ये हिदायत दी हुई थी कि आपने फिलहाल बंद रहना है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स, वो स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। ठीक, जो स्कूल खुले हैं वो मामूल के मुताबिक अपनी एज पर डेली रूटीन वो स्कूल लगेंगे। सिचुएशन नॉर्मल है, हालात ठीक हैं, कहीं पे भी कोई कशीदगी नहीं है, ना ही कहीं पे कोई टेंस सिचुएशन है, सब ठीक ठाक चल रहा है। दो चीजें क्लियर होगी। बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे, घुमा फिरा के नहीं करेंगे। तीसरी बात रहती है अब नुकसान पे, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है। राजौरी पुंछ के अंदर इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि आप सोच नहीं सकते। शहर जो है वो छल्ली छल्ली कर दिया है। शहर के आम शहरियों का कहना है कि उनके लिए इस समय क़यामत का मंजर है। वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। उनके घरों का नुकसान हुआ है, उनके मवेशियों का नुकसान हुआ है, उनके घरों के परिवारों के लोगों का नुकसान हुआ है। कुछ लोग जख्मी हुए हैं, अभी भी कुछ लोग क्रिटिकल हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं। करना में नुकसान हुआ है, उड़ी में नुकसान हुआ है, टंगडार में नुकसान हुआ है, गुरेज के आधे सेक्टर में नुकसान हुआ है। ये नुकसान बड़े पैमाने पे हुआ है। हुकूमत को इसके ऊपर फौरी तौर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। यहां पे सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। हुकूमत को गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है, फौरी तौर एक्शन करना है। आपने ये एक्शन कैसे करना है वो आपका अपना एक रवैया है, वो आपकी अपनी एक सोच विचारधारा है कि आप कैसे ये एक्शन करेंगे। बट एक्शन जो है वो इस चीज पे होना चाहिए कि गरीब लोगों को फायदा मिले। इन्हें कोई एड दी जाए, वो एड कैसे दी जाएगी? इनके घरों को बनाने के लिए हुकूमत क्या कंपनसेशन देती है, वो फौरी तौर पे दी जाए। क्योंकि आपको मालूम है गर्मियों के दिन हैं, आगे गर्मियां शुरू होने वाली हैं। आज मई है, जून जुलाई में इतनी ज्यादा गर्मी होगी, धूप में कौन बाहर खुले टेंट में बैठ सकता है? कोई भी नहीं बैठ सकता है। आप देखिए, जो लोग इस समय आबाद हैं या जो लोग इस समय अपने घरों में हिफाजत में हैं, उन लोगों के लिए तो मुश्किलात नहीं है, लेकिन जो लोग बॉर्डर के हैं उन लोगों के पास अभी भी प्रॉपर तरीके से बैंकर्स भी नहीं है। जो बैंकर की उनको जरूरत चाहिए, जिसमें वो छुपते हैं, वो बंकर तक भी उनके पास नहीं है। ये मैं आपको एक रियलिटी फैक्ट बताना चाहूंगा। उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मालूम है टेम्परेचर बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए कश्मीर में भी आज तकरीबन कम और पेश 30 डिग्री टेम्परेचर था। जम्मू में भी अराउंड 40 के टेम्परेचर था। ये मई का महीना है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है। हीट वेव अलर्ट कर दिया है। हीट वेव के दौरान में आप लोगों ने घरों के बाहर नहीं रहना है, मुकम्मल तौर पे एहतियात बरतना है, अपने माल और अयाल का एहतियात बरतना है। फिर जब आपके पास शेल्टर ही नहीं है, घर ही नहीं है सर छुपाने के लिए, एक टेंट में या एक शीट के अंदर आप कैसे रहेंगे इस गर्मी में? आपके बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे, आपकी सेहत तो खराब हो जाएगी, आप लोग तो मुश्किलात के अंदर पड़ जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि कंपनसेशन दी जाए फौरी तौर इन लोगों को, ताकि ये अपने 2-2 कमरे का घर बनाना शुरू करें वापस से। जिन लोगों का घर डैमेज हो चुका है वो वापस से घर को तैयार करना शुरू करें।
और इतना ही नहीं, बिलखसूस जिन लोगों का नुकसान काफ़ी हुआ उन लोगों को नुकसान का जो है वो मुआवजा भी देना चाहिए। पुंछ के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। पुंछ के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ बुरे हालात हैं क्योंकि वहाँ पे आम शहरियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हद से ज़्यादा नुकसान जो है वो पुंछ के अंदर हुआ है। पुंछ के गरीब आवाम का हुआ है, राजौरी के गरीब आवाम का हुआ है। पुंछ राजौरी में नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ टंगडार करना में भी नुकसान हुआ है, उड़ी में भी नुकसान हुआ है। ये नुकसान इस कदर का हुआ है कि उनके घरों की छतें उड़ गई हैं, उनके घरों के ऊपर शेल्स गिरने की वजह से जो है उनके घरों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। आज साफ पीने का पानी भी उनके घरों के अंदर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि कनेक्शन ही कट गए। बिजली उनके घरों में नहीं है क्योंकि उन शेल्स की वजह से जो है वो उनके घरों की तारें टूट गई हैं। पीएचई महकमे में, जल शक्ति महकमे को फौरी तौर पर अमल करना चाहिए। इन लोगों का जो पानी है वो रिस्टोर करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उमर साहब की हुकूमत में उनके पास ये महकमा है, उन्हें फौरी तौर रिस्टोर करवाना चाहिए। और जिन लोगों का घरों का नुकसान हुआ उन्हें कंपनसेशन किसी भी तरीके से मुआवजा बहुत जल्द देना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आज मई का महीना है, जून जुलाई में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। घरों के बाहर इस समय इन हालात में रहना मुश्किल ही नामुमकिन है क्योंकि आगे मुश्किलात इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बीमारी का सबब हो सकता है, इनके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और ऐसे सिचुएशन में ये लोग कहां रहेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पे कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन लोगों को भी हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पे कंपनसेशन मिलना चाहिए। हमें हुकूमत से यह एतबार भी है कि हुकूमत ने कुछ बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स इस तरीके के लिए हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ बड़े और भी स्टेप्स लेना इस वक्त इंतहाई जरूरी है। पुंछ के सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। पुंछ के सिविलियंस को हम हमेशा याद रखेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि इस पुंछ के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इस पुंछ को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये बदनसीबी मेरी है कि मैं वक्त पे वहां नहीं पहुंच सका। मैं कश्मीर में बिजी रहा, यहाँ उड़ी वाली साइड में कवरेज के लिए चला गया आगे पीछे, जिसकी वजह से वहां नहीं पहुंच पाया। लेकिन कोशिश है मेरी कि मैं पुंछ के लोगों के साथ एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। कई सारे परिवारों के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनकी मदद कर पाऊं। कई सारे घरों के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि ये कब आएगा और कब ये आमिर सुहेल वीडियो अपलोड करेगा और कब हमारी मदद जो है वो पब्लिक करना शुरू करेगी। क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त मदद करते हुए मुझे नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है ऐसे वक्त में मुझे खुद निकलना पड़ेगा, मुझे इन लोगों की स्टोरीज करनी पड़ेंगी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं। एक परिवार से मुझे फोन आया कि वहां पे 3-4 बहनें हैं, एक भाई है, घर का नुकसान हुआ है, कमाने वाला कोई नहीं है। उस परिवार के पास पहुंचना इंतहाई जरूरी है। ऐसे परिवारों को मैं नोट कर रहा हूं और मैं उनके पास पहुंचूंगा। मैं उनके लिए डोनेशन की जो है वो दरख्वास्त करूंगा आप लोगों के आगे कि आप उनकी मदद करें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। क्योंकि ऐसा वक्त है कि अब हमने ये फैसला ले लिया है कि हमें इन सब लोगों की मदद करनी ही करनी है। क्योंकि हुकूमत ने इतने दिनों में कोई बड़ी मदद नहीं की, लेकिन हम हुकूमत तक अपनी आवाज को पहुंचाने में आपका पूरा साथ देंगे और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है आप लोगों के लिए। अब गोदी मीडिया क्या दिखा रही है? गोदी मीडिया अपने स्टूडियोज में बैठकर वहां से चिल्ला रही है, चीख रही है, एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, वहां से चिल्ला चिल्ला कर जो है वो हालात को कुछ और ही जाहिर करना चाहते हैं। इतना मुझे नहीं लगता है कि नुकसान हो सकता था जितना इन लोगों ने जो है वो चिल्ला चिल्ला कर ये चीज़ें की हैं। हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इस समय हर आम इंसान जो बॉर्डर के इलाके में रहने वाला है उसकी यही गुजारिश है कि अमन चाहिए, सरहदों पे अमन होना चाहिए, सरहदों पे अमन को बरकरार रखा जाए क्योंकि सिविलियंस का नुकसान होता है, सिविलियंस का नुकसान होता है। ये हर आम इंसान की रिक्वेस्ट है, ये हर बच्चे की रिक्वेस्ट है। हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कुछ बड़े फैसले लेगी। हमें यकीन है कि हुकूमत पहले भी बड़े फैसले लेती आई और आज भी हुकूमत की तरफ से कुछ बेहतरीन फैसले लिए जाएंगे। लेकिन आज मुद्दा है उन लोगों का जिनका नुकसान बहुत हुआ है। उन्हें कंपनसेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें कंपनसेशन की बहुत बड़ी नीड है और कंपनसेशन मिलनी भी चाहिए क्योंकि ये बात सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये बात आज के वक्त में 200, 250, 300 परिवारों की है जिनके घरों का शदीद नुकसान हुआ है, जिनके फैमिली में से कई सारे लोग जख्मी हुए हैं और जिनके परिवारों में से कई सारे लोगों की जो है वो मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं। हमें इस वक्त को नहीं भूलना है। हमें इन लोगों की मदद व इमदाद करने के लिए अपना फैसला जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बराए वक्त हमें ये आवाम के बीच में लाना है। और वैसे हालात ठीक है, सिचुएशन नॉर्मल है। कई जगहों से अफवाहें आप सुन रहे हैं, चलती फिरती खबरें होती हैं, ये पैदल न्यूज़ होती है हमारी इस भाषा में। अगर हम देसी ज़ुबान में कहें कि फ़लाँ जगह में सुना है जी हालात ख़राब हो जाएंगे, फ़लाँ डेट को ख़राब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, इन खबरों पर विश्वास ना करें। क्योंकि मुझे आज एक बुज़ुर्ग माँ फ़ोन कर रही थी, वो कह रही थी बेटा मैंने सुना 18 के बाद हालात ख़राब होंगे तो क्या मैं अपना शहर छोड़कर चली जाऊँ? मैंने उन्हें कहा कि अम्मा ऐसा नहीं है, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, आप जहाँ पे भी आप हिफाजत में रहें, अमन में रहें, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये पैदल खबरें, ये अफवाहें मत फैलाना शुरू करें क्योंकि बुजुर्ग लोग हमारे बहुत सीधे साधे हैं। जब वो सुनते हैं वो सोचते हैं सही में ही कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो घरों को छोड़ के चले जाते हैं। हकीकत यह है कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अफवाहें चल रही हैं, इन पर यकीन एतबार भरोसा नहीं करना है आप लोगों ने। जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी होती है ना, जो गवर्नमेंट या जो सरकार का ऑफिशियल
एक प्रेस ब्रीफ आता है, एक प्रेस नोट आता है, या उनका एक नोटिफिकेशन आता है, या एक उनकी एडवाइजरी आती है, हमें उसी पे अमल करना है। जब कोई इस तरीके की चीज़ आएगी हम आपके सामने पेश कर देंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ पे भी हिफाजत में रहें, अमन में रहें। और हाँ, जो स्कूल्स मामूल के मुताबिक चल रहे हैं वो चलेंगे, जो स्कूल्स बंद हैं वो मंडे 19 तारीख से ओपन हो जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रिपोर्टिंग थी, घुमा फिरा के नहीं, टू द पॉइंट थी, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें।